IFT Kakinada, situated in Andhra Pradesh, is one of the most reputable non-IIM institution जो कि IPM program offer करते हैं. Recently ही, as recent as today, IFT Kakinada ने announce किया है कि they are starting on with their registration process for IPM 2024 batch. So this is why I'm here today. Hi everyone, I am Shikha. Welcome back to a Supergrads YouTube channel. एंड आज के वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल में देखेंगे कि आईएफटी काकीनाडा के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को भरना कैसे है, फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस होने कैसे वाला है. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज कि आपको सबसे पहले आईएफटी काकीनाडा की वेबसाइट पर जाना है. दिस इज हाउ द वेबसाइट लुक्स लाइक. यहाँ पर पूरा लिंक दिया हुआ है, इसी लिंक को आप एंटर करिए गूगल में जाकर एंड दिस इज व्हाट द इंटरफेस विल बी ओपनड अप. नीचे स्क्रॉल कर कर एज यू कैन सी लिंक टू अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है. जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे एक दूसरा इंटरफेस खुलकर आएगा जहां पर दोनों ही चीजें दी हुई हैं. आईपीएम प्रोग्राम का प्रोस्पेक्टस फॉर द ईयर ऑफ 2024 and also fresh candidate registration. तो बिफोर वी स्टार्ट ऑन विद द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एक बार जल्दी से हम प्रोस्पेक्टस देख लेते हैं क्योंकि वहीं से हमें पता चलेगा कि प्री रिक्विजिट्स क्या है. what are the things that you actually need to know before you start on with the form filling process. so here I've already opened up the prospectus and हम हैं पेज नंबर 12 पर जहां पर उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है. तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में द फर्स्ट थिंग इज द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन. स्टूडेंट्स, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को ये इंश्योर करना है कि क्लास 10th में एंड क्लास 12th में दे हैव स्कोर्ड अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ 60% एंड सिमिलरली SC ST PWD एंड ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स को मिनिमम 55% मार्क्स स्कोर करने हैं फॉर देम टू बी एलिजिबल फॉर IIFT काकीनाडा. इसके अलावा मैथमेटिक्स एंड बिजनेस मैथमेटिक्स इज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट जो आपके क्लास 12th में होना चाहिए. Apart from that, age criteria has also been mentioned. So the candidate should have been born on or after August 1, 2004. मतलब इस डेट पर या फिर इस डेट के बाद के कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं जनरल कैटेगरी के लिए. एंड 5 साल का रिलैक्सेशन मिला है SC ST PWD एंड ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स को. दिस वाज पॉइंट नंबर 1. सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब तक आप इपमैट इंदौर का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरते हो तब तक आप IIFT का भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं कंप्लीट कर सकते. क्योंकि आगे जब हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे तो वहां पर वो आपका इपमैट इंदौर का एप्लीकेशन नंबर मांगते हैं. तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले आप जाकर इपमैट इंदौर का फॉर्म भरिए फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक नहीं भरा है. उसी के बाद आगे जाकर आप IIFT का फॉर्म भर सकते हो. तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें थी. पहले तो आपकी एलिजिबिलिटी एंड सेकंड आपका इपमैट इंदौर का एप्लीकेशन नंबर. only then you can go forward to fill out the complete form of IIFT Kakinada. Now that we have cleared the basics, हम एक्चुअली में फॉर्म फिलिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं. तो ये हमारा मेन इंटरफेस था. यहाँ से हमारी फ्रेश कैंडिडेट लॉगिन बनेगी. तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है बिकॉज आप न्यू यूजर हो, नया रजिस्ट्रेशन हो रहा है आपका. यू आर नॉट एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रर और यूजर. सो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना है. एज सुन एज यू क्लिक ओवर देयर, कुछ इस तरीके से आपकी इंटरफेस दिखेगी. कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जो आपको फिल आउट करनी है. उसी के बाद जाकर आप अपने फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो. सो द फर्स्ट थिंग इज नेम ऑफ द कैंडिडेट. आप यहाँ पर अपनी बेसिक डिटेल्स भरिए सच एज योर नेम, डेट ऑफ बर्थ. यू विल एंटर योर डेट ऑफ बर्थ अगेन. कैटेगरी आपको फिल करना है. आपको ये बताना है कि आर यू अ स्पेशली एबल्ड पर्सन. ईमेल आईडी फिल करनी है. दोबारा ईमेल आईडी को री एंटर करना है. पासवर्ड आपको आपका सेट करना होगा अकाउंट का. आफ्टर दैट यू विल बी री एंटरिंग योर पासवर्ड अगेन. उसके बाद अब यहाँ पर इन दोनों ही कॉलम्स में यस भरेंगे. इसका मतलब यही है बेसिकली कि जो भी प्रोस्पेक्टस था IIFT काकीनाडा का
जहां पर उन्होंने पूरी डिटेल्स लिस्ट आउट करी है अबाउट द एडमिशन प्रोसेस, सिलेक्शन क्राइटेरिया, वो सभी कुछ आपने अच्छे से पढ़ा है. यू विल क्लिक यस एंड देन यू विल क्लिक ऑन द सबमिट बटन. आफ्टर यू हैव क्लिक्ड ऑन द सबमिट बटन, कुछ इस तरीके का कंफर्मेशन आएगा आपके स्क्रीन पर, यानी कि आपने जो ईमेल आईडी जस्ट अभी एंटर करी है वहां पर आपकी पूरी डिटेल्स एंड कंफर्मेशन ईमेल आएगा आपके पास. आफ्टर दिस यू विल क्लिक हियर प्रोसीड टू लॉगिन. नाउ स्टार्ट्स योर मेन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस. अब क्योंकि आपकी आईडी बन चुकी है तो आप अब ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करोगे. जो पासवर्ड आपने इससे पहले वाले स्टेप में सेट किया था वो पासवर्ड आप यहाँ पर एंटर करोगे एंड सबमिट पर क्लिक करोगे. आफ्टर सबमिट दिस इज हाउ द इंटरफेस विल बी डिस्प्लेड. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 से 4 स्टेप्स हैं आपके एप्लीकेशन प्रोसेस के. बहुत ही बेसिक है, बहुत ही इजी है. सबसे पहले आपको एप्लीकेशन भरना है जहां पर आपकी दो चीजें मांगी जाती हैं. तो फर्स्ट इज योर पर्सनल डिटेल्स एंड देन विल बी आस्क्ड योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, मतलब 10th और 12th में आपके स्कोर्स क्या थे. देन आपको आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है. थर्ड, आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, अपने कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स. फोर्थ, यू विल बी गेटिंग अ चांस टू प्रीव्यू योर एप्लीकेशन. इस स्टेप पर आप पूरी तरीके से अपने एप्लीकेशन को देख सकते हो. अगर कुछ भी किसी कॉलम में आपने कुछ गलत इंफॉर्मेशन फिल आउट करी है तो ये दिस इज योर चांस टू एडिट आउट योर इंफॉर्मेशन. एक एडिट का ऑप्शन आएगा जिस पर क्लिक कर कर आप अपने डिटेल्स को करेक्ट कर सकते हो. लास्टली यू विल बी मेकिंग द पेमेंट एंड उसके बाद आप अपने पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस का प्रिंट आउट निकाल सकते हो. तो स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं. हम सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे फिल एप्लीकेशन पर. तो यहाँ से आपकी मेन एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. लाइक आई हैड सेड कि दो तरह की इंफॉर्मेशन आपको फिल आउट करनी है पहले स्टेप में. एक तो आपकी पर्सनल डिटेल्स और सेकंड आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. तो पर्सनल डिटेल्स वाला सेक्शन ये है. आफ्टर यू आर डन विद दिस आप यहाँ पर क्लिक करोगे. उसके बाद आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल आउट कर सकते हो. पर्सनल डिटेल्स में भी बहुत ही जेनेरिक एंड बेसिक डिटेल्स आपसे पूछे गए हैं, सच एज योर नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, कैटेगरी, आपका परमानेंट एड्रेस, ईमेल आईडी. एंड दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट बिफोर. कंपल्सरीली आपको इस स्टेप पर इपमैट इंदौर का एप्लीकेशन नंबर फिल आउट करना होगा. उसी के बाद आप बाकी के प्रोसेसेस कर पाओगे. तो यहाँ पर आपने ये डिटेल्स फिल आउट करी हैं. उसके बाद सिटी, स्टेट और यूनियन टेरिटरी, पिन कोड एंड योर मोबाइल नंबर. So these are your necessary personal details जो आपको fill out करनी है. बहुत ही बेसिक है यहाँ तक. तो after you're done with this अब यहाँ पर क्लिक करोगे proceed to fill the qualification details. So this is how your interface will be displayed after you're done filling out your personal details. आप होम पर क्लिक कर सकते हो या फिर आगे जाकर आपकी एजुकेशनल डिटेल्स इस तरीके से दिखेंगी. नेक्स्ट कॉलम आपका यहाँ पर है. तो 10th स्टैंडर्ड में एंड 12th स्टैंडर्ड की डिटेल्स आपको फिल आउट करनी है, सच एज कौन सी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आपने पास आउट किए हो. देन योर स्पेशलाइजेशन, मतलब आपके सब्जेक्ट्स कौन से थे. फॉर एग्जाम्पल आप साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हो तो 12th स्टैंडर्ड के लिए आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि वेदर यू बिलोंग टू कॉमर्स बैकग्राउंड, आर्ट्स बैकग्राउंड और साइंस बैकग्राउंड. आप यहाँ पर वो ऑप्शन फिल आउट कर सकते हो. देन यहाँ पर आपकी मार्किंग स्कीम फिल करनी है, सच एज कि आपका सीजीपीए क्राइटेरिया था या फिर परसेंटेज क्राइटेरिया था. मतलब जो आपकी रिपोर्ट कार्ड में आपके फाइनल मार्क्स कौन से फॉर्मेट में डिस्प्ले हुए हैं आप यहाँ पर वो ऑप्शन सिलेक्ट करोगे. एग्जाम स्टेटस मतलब बेसिकली कि आर यू अपियरिंग फॉर योर क्लास 12th एग्जामिनेशन और हैव यू ऑलरेडी पास. तो 10th के केस में तो एग्जाम स्टेटस जैसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इट इज ऑलरेडी चेक्ड आउट. यहाँ पर आपको आपका ईयर ऑफ पासिंग लिखना होगा. वन थिंग टू नोट ओवर हियर इज कि 2020 के बाद का कोई भी, कि पहले का कोई भी ऑप्शन आपको विजिबल यहाँ पर नहीं रहेगा. 2020 इज द लास्ट ऑप्शन दैट यू कैन सिलेक्ट. सिमिलरली यहाँ पर क्लास 12th के लिए आप 2024 से ज्यादा कम या सिलेक्ट नहीं कर सकते.
देन लास्टली आपको अपने मार्क्स फिल करने हैं कि अगर सीजीपीए में मान लीजिए आपके 9.0 थे तो अपने 9.0 मार्क्स फिल करें, या फिर अगर आपके परसेंटेज फॉर्मेट में अगर 85% मार्क्स थे तो आपने यहाँ पर अपने मार्क्स फिल आउट करे हैं। एंड लास्टली कि आपके एक्चुअल मार्क्स आउट ऑफ 500 कितने थे। तो 85% का आपकी टोटल मार्क्स बनते हैं 425, तो आपने वो मार्क्स यहाँ पर फिल आउट कर लिए। दिस इज योर सिंपल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल। आफ्टर दिस यू विल क्लिक ऑन सेव एंड मूव फॉरवर्ड। इसके बाद वो आपको पूरी तरीके से कंफर्मेशन दे देगा कि जो पहला स्टेप था दैट वाज योर पर्सनल एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, वो पूरी तरीके से रजिस्टर हो चुकी हैं। नेक्स्ट आपका स्टेप 2 स्टार्ट होता है जहां पर आपको आपकी फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे एंड कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस अब दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको आपकी फोटोग्राफ अपलोड करनी है एंड यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर दोनों ही केसेस में आपको कुछ बेसिक गाइडलाइंस यहाँ पर बताए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल फोटोग्राफ आपको प्रोफेशनल स्टूडियो में ही जाकर क्लिक करवाना है। द डेट on the date of your photograph should not be before 1st of April 2023। इससे पहले के फोटोग्राफ्स नहीं एलिजिबल माने जाएंगे, दीज आर नॉट वैलिड। फोटोग्राफ मस्ट बी टेकन अगेंस्ट अ वाइट बैकग्राउंड, प्लेन वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। फेशियल फीचर्स आपकी क्लियरली विजिबल होने चाहिए, आपका हेड कवर नहीं होना चाहिए। एंड लास्टली द फोटोग्राफ हैज टू बी अपलोडेड इन द जेपीईजी फॉर्मेट एंड द फाइल साइज 100 केबी से बड़ा नहीं होना चाहिए। सिमिलरली सिग्नेचर्स के लिए भी यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स बताई हुई हैं। ब्लैक पेन ही यूज करना है आपको सिग्नेचर के लिए अगेंस्ट अ प्लेन वाइट पेपर। अगेन आपका जेपीजी फॉर्मेट में आपको सिग्नेचर अपलोड करना है और फाइल साइज दोबारा 100 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप यहाँ से फाइल को चूज करोगे एंड देन यू विल क्लिक हियर टू अपलोड। सेम इज द केस फॉर बोथ ऑफ दीज। After you're done with your uploading of the photograph and your signature, इस तरीके से आपको एक चेक बॉक्स आएगा। चेक बॉक्स को टिक करिए एंड देन यू विल मूव ऑन टू अपलोडिंग योर अदर डॉक्यूमेंट्स। यू विल क्लिक हियर। कुछ इस तरीके से अब आपका इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पर आपको बेसिकली अपने 10th एंड 12th के मार्कशीट्स अपलोड करने हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 12th पास कर लिया है उनके लिए बहुत इजी है, बट फॉर स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी दे आर गोइंग टू अपीयर, उनके लिए ऐसा कोई भी ऑप्शन आएगा नहीं। तो जैसे ही आप देखोगे सबसे पहले आप क्लास 10th की मार्कशीट अपलोड करोगे, देन आप क्लास 12th की मार्कशीट अपलोड करोगे एंड लास्टली आपके इटमैट का एप्लीकेशन फॉर्म भी वो आपको अपलोड करने बोल रहे हैं। बट दिस स्टेप इज नॉट मैंडेटरी। यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत क्लियरली कि जितने भी कॉलम्स हैं जो स्टार मार्क्ड हैं उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना है। So if you want, you can skip this process. Apart from it, class 10th and class 12th mark sheets have to be uploaded over here. After this, वो आपको एक confirmation बताएगा कि आपके अभी तक के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरी तरीके से अपलोड हो चुके हैं। The next step is your payment process. You will click on here to make the payment. कुछ इस तरीके से अब आपका इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पर वो आपसे कंफर्मेशन लेगा फर्स्टली, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को करेक्ट या मॉडिफाई एडिट नहीं कर सकते हो। सो दिस इज योर वेरी लास्ट स्टेप। इसके पहले जितने भी डिटेल्स थे या डॉक्यूमेंट्स थे आईएफटी काकीनाडा ने ऑलरेडी आपसे मांग लिए हैं एंड दिस इज योर लास्ट स्टेप टू करेक्ट आउट एनी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी ऐसा बॉक्स या कॉलम जो आपने ब्लैंक छोड़ दिया हो। तो पेमेंट मोड पर जाने से पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर क्लिक करके आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा एंड यू विल आल्सो बी गेटिंग एन ऑप्शन ऑफ एडिटिंग आउट एनी कॉलम जो आपने गलत फिल आउट किया है। तो लेट्स सी, अगर हमने यहाँ पर क्लिक किया है तो कैसा आपका फॉर्म दिखता है। दिस इज हाउ योर फॉर्म विल बी गेटिंग डिस्प्लेड। पूरी इंफॉर्मेशन जो पर्सनल डिटेल्स और जो एजुकेशनल डिटेल्स आपने फिल आउट करी थी वो यहाँ पर दिखेंगी आपको। आपके पास यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, एडिट एप्लीकेशन फॉर्म। तो कुछ भी डिटेल्स है जो आपको करेक्ट करना है यहाँ पर कम से कम
3 से 4 बार आप अच्छे से एप्लीकेशन फॉर्म को पढ़ो, देखो कि कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई है, और अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ भी मिस्टेक है या कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है और अच्छे से भरना है किसी पर्टिकुलर बॉक्स को, तो यहाँ पर क्लिक करिए एडिट एप्लीकेशन फॉर्म एंड फिल आउट योर डिटेल्स अगेन। ओनली देन यू गो फॉर द पेमेंट प्रोसेस। ये करने के बाद आप पेमेंट प्रोसेस पर जा सकते हो। यू विल बी एंटरिंग द पेमेंट गेटवे। अगेन एज यू कैन सी, द अमाउंट टू बी पेड फॉर जनरल कैटेगरी इज 2000 रुपीज। क्योंकि ये मैंने फॉर्म जनरल कैटेगरी के अंदर भरा था, तो यही मेरी फीस ऑटोमेटिकली वो बता रहा है कि इस तरीके से आएगी। एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी इन सबकी, इन सारी ही कैटेगरी की फीस डिफरेंट है। तो आफ्टर यू आर डन विद दिस, आप सीधा प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे पे करोगे एंड योर पेमेंट प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड। अब क्योंकि आई हैव नॉट कंप्लीटेड द पेमेंट प्रोसेस, मैं सीधा होम कैटेगरी पर, होम सेक्शन पर चली गई थी। तो इस तरीके से मेरे इंटरफेस में वो मुझे मेरा स्टेटस बता रहा है कि मैंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट कर दिया है, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड कर दी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दी है, बस ये 2 स्टेप्स मेरे बाकी रह गए हैं। आप लोग भी, जरूरी नहीं है कि एक ही गो में, एक ही स्ट्रेच में पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट करो। यू कैन टेक योर ओन टाइम टू फिल आउट द एप्लीकेशन प्रोसेस। बस बार बार आप सेव करते जाइएगा एंड आफ्टर अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से आप लॉगिन करके बाकी की इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम आप भर सकते हो। तो आफ्टर यू आर डन विथ ऑल दिस, आपके पास बस केवल 2 ऑप्शंस रह जाएंगे, पेमेंट का एंड प्रिंट एप्लीकेशन का। This was all how you fill the application form or the registration form of IIT Kakinada for IPM 2024 batch. अभी भी if you have any doubts कि फॉर्म भरते कैसे हैं, क्या प्रोसेस है, वो तो मैंने पूरा बता दिया है, बट कहीं भी अगर आप अटक रहे हो, प्लीज कमेंट सेक्शन का यूज करिए एंड माय टीम विल रीच आउट टू यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।